Alright, so in this video we are going to understand that how we are going to use the tools with our LLM. तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझी थी जब हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था जिसमें एक एआई एजेंट क्या कर रहा था, कैब बुकिंग कर रहा था। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंपल एक प्रॉम्प्ट दे रहे थे दैट बुक कैब टू दिस प्लेस। तो वो उस प्रॉम्प्ट को समझ के जितने भी एक्शंस लेने हैं, उसको मल्टीपल जो एप्स है उसमें सर्च परफॉर्म करना है, देन जो बेस्ट राइड है जो अवेलेबल है वो उसको सिलेक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें वो खुद ही समझकर यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर जो चीज़ हम लोग ने लास्ट वीडियो में समझी थी दैट ये जो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, ये हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स जो कि हम लोगों ने एलएलएम को प्रोवाइड करें। तो वही चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन फ्रेमवर्क दैट इज द रिएक्ट फ्रेम। ओके, अब ये जो रिएक्ट फ्रेमवर्क है इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्ट फ्रेमवर्क जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, अब यहाँ पर रिएक्ट फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? तो यहाँ पर रिएक्ट का मतलब है रीजन प्लस एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो भी टास्क देंगे सबसे पहले तो एलएलएम उसको समझेगा, देन it is going to get the information regarding that task। ठीक है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन इट इज गोइंग टू टेक फर्दर एक्शन। ठीक है, तो ये होता है सिंपल वर्ड में रिएक्ट फ्रेमवर्क। अब ये काम कैसे करता है इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो रिएक्ट में सबसे पहले हम लोग ने क्या समझा कि रीजनिंग होती है। अब रीजनिंग का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम लोग थिंकिंग एलएलएम्स की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास एक नॉन थिंकिंग एलएलएम भी है, नॉर्मल एलएलएम है, और अगर उसमें टूल कॉलिंग कैपेबिलिटी है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग है तो सिर्फ थिंकिंग एलएलएम से ही हम लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा यू कैन से थोड़ा सा डाउट रहता है। सो यहाँ पर ये चीज से हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि रीजनिंग मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ थिंकिंग एलएलएम का ही यूज करना है। ठीक है, ओके, तो एक बार यहाँ पर एलएलएम क्या करेगा, समझ लेगा कि क्या प्रॉम्प्ट आया है, देन बेस्ड ऑन दैट इट इज गोइंग टू यूज द टूल्स। अब उसके पास कुछ टूल्स अवेलेबल होंगे जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कैसे हम लोग एलएलएम को टूल प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो it is going to understand the prompt and then it is going to generate the response। उस response में मेंशन होगा दैट कि कौन सा टूल यूज करना है and उसके क्या आर्गुमेंट होंगे। तो इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर रॉ जो रिस्पॉन्स होगा वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया दैट बुक अ कैब टू इंडिया गेट। ठीक है, तो यहाँ तक यूजर का जो प्रॉम्प्ट था वो हो गया। देन यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से असिस्टेंट का जो मैसेज है वो स्टार्ट हो रहा है। तो असिस्टेंट ने यहाँ पर थिंक करा एंड उसने समझा दैट ओके इट नीड्स टू गेट द डेस्टिनेशन बिफोर बुकिंग द कैब। ओके, तो यहाँ पर उसको डेस्टिनेशन चाहिए। अब यहाँ पर जो टूल्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी जो पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट या फिर हम लोग बोले जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें अवेलेबल होगी। यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन एलएलएम विल फिगर आउट कि उसको कौन सा टूल यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि इट विल स्पेसिफाई कि उसको कौन सा टूल यूज करना है। लाइक यहाँ पर गेट डेस्टिनेशन एक टूल है, इट इज गोइंग टू यूज दिस टूल एंड यहाँ पर आर्गुमेंट क्या पास करेगा दैट कैब टू इंडिया गेट। बेसिकली इस आर्गुमेंट से क्या करना है कि जो डेस्टिनेशन है वो एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रॉ रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पर हम लोग जैसे लैंग चेन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंग चेन क्या करेगा कि बिहाइंड द सीन ये सारी चीजें पार्स कर देगा एंड वी विल डायरेक्टली गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ एआई मैसेज जिसमें हमारे पास कौन से टूल्स को कॉल करना है वो होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ उसको रीड करना है एंड वी जस्ट हैव टू आइट्रेट ओवर दैट लिस्ट एंड जो भी टूल्स हैं उनको वी हैव टू कॉल इन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रॉ रिस्पॉन्स है वो पास हो जाएगा, देन वी हैव टू गेट द टूल। जब हमारे पास टूल आ जाएगा देन वी आर गोइंग टू यूज दैट टूल। ठीक है, तो जब हम लोग टूल का यूज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट वी आर गोइंग टू इंजेक्ट। ओके, एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट एक्शन विल बी टेकन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक लूप चलेगा। अब ये जो लूप है
ये जो पूरा लूप अभी हम लोगों ने समझा, ये लूप चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर जो एलएलएम है वो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करता है जहां पर कोई भी जो टूल कॉलिंग है, ठीक है, वो नहीं होती है। तो तब तक ये लूप एज इट इज चलता रहेगा। जब तक एलएलएम बोलता रहेगा कि उसको ये टूल कॉल करना है, तब तक टूल्स कॉल होते रहेंगे एंड ये जो पूरा लूप है, ये लूप चलता रहेगा। राइट, वंस एलएलएम विल गिव द रिस्पॉन्स, इसमें कोई भी टूल का यूज नहीं है, देन वहां पर वी विल कंसीडर दैट एज द फाइनल रिस्पॉन्स एंड उसको हम लोग यूजर को रिटर्न कर देंगे, या फिर हमें अगर कुछ और भी प्रोसेसिंग करनी है तो वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, so this is how this loop will वर्क। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम लोगों ने क्या लिया है कि वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ बुक अ कैब, ठीक है, बुकिंग अ कैब। ठीक, तो अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होंगे, लाइक सबसे पहले उसको डेस्टिनेशन चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ पर कैब सर्च करेगा, फिर इट इज गोइंग टू गेट द बेस्ट कैब अवेलेबल, फिर हो सकता है यहाँ पर पेमेंट हो, लाइक वाइज। ठीक है, तो स्टेप इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो टूल्स हैं वो कॉल हो सकते हैं। ठीक है, राइट। So this was the understanding that we needed before diving into the code। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोगों ने इसको कोड में इम्प्लीमेंट करा है। सो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं लैंग चेन का एंड वी आर यूजिंग दी ओलामा। तो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग लोकल एलएलएम का ही यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग ओलामा को रिप्लेस कर सकते हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनसे। जेमिनाई हो गया, देन चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक में जो बहुत सारे एआई अवेलेबल है वो उनका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। सो दैट टोटली डिपेंड्स। ओके, बट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग टूल्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम लोग सिंपली ओलामा का यूज कर रहे हैं एंड विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये जो पूरा लूप हम लोगों ने समझा वो कोड में वर्क करेगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हेयर। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। यहाँ पर हम लोग एक प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट अब यहाँ पर सिंपल सा होगा, लाइक बुक अ कैब टू सम प्लेस। ओके, देन यहाँ पर ये जो यूजर प्रॉम्प्ट है दैट विल बी पास्ड टू दिस मेथड एंड यहीं से जो पूरी स्टोरी है वो स्टार्ट होगी। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास यूजर प्रॉम्प्ट आया है एंड हम लोगों ने एक डिफॉल्ट करंट लोकेशन सेट कर दिया है विच इज नथिंग बट द करंट लोकेशन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डमी डेटा यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग दी एनी एक्चुअल डेटा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ये सिंथेसाइज स्पीच एंड टीटीएस पे भी फोकस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज ये वॉइस आउटपुट से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्किप दिस दिस थिंग। ओके, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो बेसिकली ये रहेगा कि टूल्स कैसे यूज हो रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, यूजर प्रॉम्प्ट एंड करंट लोकेशन। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है कि वी हैव टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन, जैसे कि करंट डेट क्या है, करंट टाइम क्या है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन होगी, देन वी विल गेट द बेटर रिस्पॉन्स। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि क्या करंट लोकेशन है, डेट है, टाइम है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब यहाँ पर हम लोग रीजनिंग मॉडल का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल मॉडल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे दे रहे हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉम्प्ट आएगा उसमें से डेस्टिनेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक बार डेस्टिनेशन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद जो कैब बुकिंग रिक्वेस्ट है वो क्रिएट करनी है, देन सर्च करना है कैब्स को, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड देन यहाँ पर जो भी बेस्ट कैब है वो पिक करनी है एंड देन we have to prompt the user or we have to give the notification to the user that this is the best cab available, whether you want to book this ride or not। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं एंड यहाँ पर हम लोगों ने क्लियरली मेंशन करा है कि कौन से टूल्स का यूज करना है। तो एक तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, और आ, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सारे टूल्स है पहले हम लोग इसकी लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, जितने भी टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं सारी लिस्ट, एक लिस्ट हम लोगों ने बना ली है एंड उसमें सारे टूल्स हम लोगों ने रख दिए। देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दीज टूल्स और वी आर बाइंडिंग दीज टूल्स टू दी एलएलएम।
ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग LangChain का यूज कर रहे हैं, सो दैट इज प्रीटी इजी। हमें यहाँ पर सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है LLM का, ठीक है, एंड देन वी जस्ट हैव टू बाइंड दीज टूल्स, ठीक है। तो इन टूल्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज कि क्या टूल का नाम है, वो क्या आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं, एंड व्हाट दे आर गोइंग टू रिटर्न, एंड व्हाट एक्शन दे आर परफॉर्मिंग। तो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है ये बिहाइंड द सीन पास हो जाएगा LLM को, एंड दिस इज व्हाट गोइंग टू हेल्प द LLM टू डिसाइड कि कौन सा टूल उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं इस मेथड में, स्ट्रीम कैब बुकिंग एजेंट में। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिस्टम प्रॉम्प्ट को समझ लिया, सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने कुछ और कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बनाई है। बेसिकली सेम इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते थे, मतलब यहाँ पर हम लोग इसी को रीयूज कर सकते थे, बट दैट्स ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, यूजर प्रॉम्प्ट में भी ये जो कॉन्टेक्स्ट इन्फो है उसको ऐड कर दिया है, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक चैट हिस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है। चैट हिस्ट्री हमें चाहिए बिकॉज यहाँ पर LLM को ट्रैक रखना होगा कि स्टेप बाय स्टेप उसने क्या करा, अदरवाइज यहाँ पर एक बार अगर कॉन्टेक्स्ट लॉस हुआ देन LLM विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द टास्क, गिवन टास्क। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चैट हिस्ट्री मेंटेन रखना है बिकॉज जो LLMs होते हैं वी नो कि यहाँ पर LLMs स्टेटलेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ने सबसे पहले क्या दे दिया, सिस्टम प्रॉम्प्ट, एंड देन वी हैव प्रोवाइडेड द यूजर प्रॉम्प्ट। ओके, अब यहाँ पर जो टूल कॉलिंग है वो हो रही है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल, जो हमारे पास LLM है विद टूल्स, उसको हम लोग ये चैट हिस्ट्री पास करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू गेट द रिस्पॉन्स, एंड जो रिस्पॉन्स में मिलेगा उसको हम लोग सिंपली इसी में चैट हिस्ट्री में अपेंड कर देंगे। देन वी आर गोइंग टू सी दैट ये जो हमें AI मैसेज मिला है क्या इसमें कोई टूल कॉल्स हैं, राइट। तो जो चीज हम लोगों ने यहाँ पर समझी थी कि यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा, एंड पार्स होने के बाद वी जस्ट हैव टू चेक कि कोई टूल कॉल है कि नहीं। अगर कोई टूल कॉल है देन सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट दैट टूल, राइट। यहाँ पर हमें टूल नेम मिल जाएगा, देन जो उसके आर्गुमेंट हैं वो मिल जाएंगे, एंड उसके बाद सिंपली क्या करना है, उस सेलेक्टेड टूल को कॉल करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें टूल मिल जाएगा, देन वी हैव टू कॉल दैट सेलेक्टेड टूल, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू चेक कि ऐसा तो नहीं है कि वो टूल अवेलेबल ही नहीं है, एंड जो LLM है उसने कुछ डिफरेंट नेम यूज कर दिया है, सो विल नॉट बी एबल टू यूज दैट टूल, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पर चेक करनी है, सो दैट बीच में ही जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टॉप ना हो जाए, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द टूल रिस्पॉन्स, एंड जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग मैसेज हिस्ट्री में अपेंड कर देंगे, एंड ये जो लूप है ये चलता रहेगा जब तक कि हमें एक ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिसमें कोई भी टूल कॉल नहीं होगी, ठीक है। तो जब हमें ऐसा मैसेज मिल जाएगा जिसमें कोई भी टूल कॉल नहीं होगी, देन वी आर गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दिस लूप, एंड फाइनली जितनी भी चैट हिस्ट्री अभी तक की है, यूजिंग दैट चैट हिस्ट्री वी आर गोइंग टू जनरेट द फाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है। सो वंस वी हैव द फाइनल रिस्पॉन्स देन उसको हम लोग आइदर यूजर को प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई भी और टास्क परफॉर्म करना है, सो वी कैन परफॉर्म दैट टास्क, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब बाकी जो यहाँ पर कोड है दैट इज रिलेटेड टू द टेक्स्ट टू स्पीच, तो वो अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इस वीडियो का पार्ट वो नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कॉल द टूल्स, और वी कैन यूज द टूल्स विद आर LLMs। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि आई हैव कन्वर्टेड, आई हैव क्रिएटेड वन सर्वर जो कि ये जो सारे मेथड्स हैं ये इनको सर्व कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली जैसे एक REST API कॉल करते हैं वैसे हम लोग इन APIs को कॉल करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, एंड देन बिहाइंड द सीन ये जो LLM है वो हमारा जो टास्क है उसको प्रोसेस करके इट विल गिव द आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फास्ट API सर्वर है, एंड यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फ्रंट एंड भी क्रिएट कर लिया है। सो लेट मी run both of these backend and front end, and then we are going to see कि यहाँ पर how things are uh, going on in the background, ठीक है। So before making any call to the LLM,
यहाँ पर हमारे पास ये स्टेटस है हमारे जीपीयू का, ठीक है, एंड वी हैव ऑलमोस्ट 78% ऑफ मेमोरी यूसेज, रैम यूसेज, ठीक है, राइट। सो दिस इज अ सिंपल इंटरफेस। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि वी आर गोइंग टू गिव दिस कमांड। अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही कमांड वर्क करता है। सो दिस इज द मॉडल फ्रॉम IBM, ओके, एंड दिस इज ऑप्टिमाइज फॉर रैग फंक्शन कॉलिंग एंड इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, ठीक है। तो अब हम लोग इसका यूज करते हैं। लेट मी जस्ट रीस्टार्ट द सर्वर, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया है एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास बुकिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आ रही है। वी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर जो AI का रिस्पॉन्स है वो है एंड दीज आर दी एंड दिस इज द डिटेल रिलेटेड टू दी बेस्ट कैब अवेलेबल, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर यू कैन सी कि टूल कॉलिंग की हेल्प से जो हमारा कैब बुकिंग का टास्क है वो परफॉर्म हो सकता है। सो बिहाइंड द सीन यू कैन सी कि यहाँ पर सारे टूल्स कॉल हुए। सबसे पहले यहाँ पर एक्सट्रैक्ट डेस्टिनेशन कॉल हुआ, देन क्रिएट कैब बुकिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे। देन उसके बाद यहाँ पर दिस सर्च कैब इज कॉल्ड, ठीक है, एंड यहाँ पर ये यू कैन सी कि डिफरेंट एप्लीकेशन से यहाँ पर रिजल्ट्स आए, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है जो हमें रिजल्ट देखने को मिला एंड देन यहाँ पर जो फाइनल था कि जो बेस्ट कैब थी वो सेलेक्ट हुई एंड देन वी गॉट द फाइनल रिस्पॉन्स, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिला। जो हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ टूल्स। अब यहाँ पर जो टूल्स हैं ये कुछ नहीं है, दे आर नथिंग बट दी फंक्शंस। बस यहाँ पर हम लोग इनको स्पेसिफाई कर देते हैं दैट दीज आर टूल्स, सो दैट कि यहाँ पर जब LLM को प्रॉम्प्ट भेजा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, जो मेटा डेटा है, दैट इज दी फंक्शन नेम, आर्गुमेंट डिटेल्स, रिटर्न टाइप एंड जो भी डिस्क्रिप्शन है इस मेथड का, वो सारी डिटेल्स चली जाए, राइट, सो दैट यहाँ पर LLM अंडरस्टैंड कर पाए कि उसको कौन सा टूल यूज करना है, राइट। तो ये एक सिंपल जो हमारे पाइथन मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये वही है, नथिंग स्पेशल, ओके। मैंने यहाँ पे ट्राई करा था कि जो डेटा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहे, सो दैट कि यहाँ पर हम लोग ये समझ पाए कि एक्चुअल में जो LLM है वो टूल कॉलिंग कर पाएगा कि नहीं इन जब उसको कॉम्प्लेक्स डेटा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डेटा है वो जनरेट होता है एंड यू हैव सीन कि किस तरीके का हमें आउटपुट देखने को मिलता है, राइट। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि टूल कॉलिंग कैसे करते हैं, बेसिक टूल कॉलिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन क्रिएट वन कंप्लीट प्रोजेक्ट अराउंड दिस आइडिया। यहाँ पर हम लोग जो बड़े AI अवेलेबल हैं, क्लाउड जो प्रोवाइडर हैं, ठीक है, उनका यूज कर सकते हैं। देन वी कैन परफॉर्म दी मच मोर कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इवन यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ऐसी कैब प्रोवाइडर सर्विस है जो कि रियल डेटा प्रोवाइड करती है, देन वी कैन यूज देयर APIs टू गेट द रियल डेटा एंड देन उनका यूज करके वी कैन एक्चुअली क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, राइट। So that was it. I hope you found this content useful. So don't forget to like this video, share it with your friends, and if you are new to this channel, then don't forget to subscribe to this channel. Thanks for watching. I'll see you in the next one.